गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज ना बहुत लेट हो गए हम लोग उठने में, क्योंकि रात बहुत लेट हो गए थे सोने में। वहाँ से आए दिन उसके बाद में फटाफट में फीडिंग के लिए गई, टाइम लग ही जाता है फिर आके। तो अब छोटू को लेके चलते घूमी करने। आज तो छोटू ने भी नहीं उठाया मेरे को, छोटू भी मस्त सोया है, क्योंकि कल इन लोगों को ना रेस्ट नहीं मिला भागम भाग में, ये लोग भी नहीं सो पाए थे दिन में, तो रात को मस्त सोया है। तो भोलू गया उधर, शर्रा है इधर, और पीछे है मिर्ची, और हम लोग आ गए घूमी घूमी। हाँ, ना मेरे सर में आईब्रोज के ऊपर यहाँ पे पेन है। मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह भी सारी खा ली और उसके बाद में चाय बना के पी ली, लेकिन आज ना नाबू वॉक के लिए नहीं उठ रहा था। मैंने कई बार बोला भी, मैंने कहा नाबू चल, पर नाबू ने कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया ऐसे, लेकिन फिर समझ में आया कि इसका मन नहीं है अभी जाने का। जैसे हम लोग थक जाते हैं ना, हमें थकावट हो जाती है। जैसे आज कल रात मैं बहुत लेट सोई, तो सुबह टाइम से आंखें नहीं खुली, और बॉडी भी ऐसे होता है ना, थकावट सी फील होती है एक्सर्शन से। तो ऐसे ही नाबू बिहेव कर रहा था कि मम्मा बहुत थक गया हूँ, 3 जगह गए थे हम लोग कल। तो अब जा रही है नवाब वॉक करने। अब नाबू को वॉक करा के लाती हूँ। क्या ये गुम नहीं हुआ बेटा, दूसरा गुम हुआ है। मैं घर से निकलती हूँ भाई, सब मेरी लेन देन कर देते हैं, यही पूछ के, अरे कुत्ता मिल गया, अरे ये तो वही वाला कुत्ता है, अरे ये तो वही कुत्ता है, ये तो मिल गया। दीदी कहाँ से मिला? मैं बता रही थी ना कल, यही बात बता रही थी मैं। मिर्चे आजा कर लो। मौसम देखो सामने, ऐसा अरे वाह, यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। मटको रानी मेरी राखियाँ पहन के, एक हाथ की तो मैंने निकाल दी है, एक के अब घर जाके निकाल दूँ। चलो वो कराने के आगे मैंने बुला लिया भोलू को फटाफट अंदर, ये खा रहा है खाना। उसके बाद में फिर गोलू को बुलाऊंगी। साथ के साथ खाने का काम भी निपट जाएगा, और मैं सोच रही हूँ अपना काम भी निपटाऊँ। मौसम फिर से बादल टाइप से हो गए, बारिश आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि कल की बारिश होने के बाद में फिर हम लोग निकल गए थे राखी के लिए, तो एंजॉय नहीं कर पाए थे कि हाँ घर पे हैं। मेरा इतना मन कर रहा था कल पकौड़े खाने का इतना ज़्यादा, लेकिन नहीं खा पाई थी। थोड़ी देर मैं अपने पार्क में लगा रही हूँ, और मधुमालती दीदी देखो कितनी सही जा रही है ऊपर की साइड। अगर ये ढंग से इधर से चढ़ी ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके कुछ डोर टाइप बनवा दूंगी, जिसके ऊपर ही लगेगी तो सुंदर लगेगी। ये देखो यहाँ पे भी चढ़ती हुई जा रही है, खुद पे खुद ऐसा लग रहा है ना किसी ने इसको लपेटा, लेकिन खुद से चढ़ रही है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा रास्ता क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि पत्ते ना मुंह पे आते हैं जाते टाइम। जा रहा हूँ। सबसे पहला काम मैंने व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है, पोस्ट भी हो गया, आप लोग जाके देख सकते हो, और लॉक लगा दिया है। मैं जा रही हूँ बिगलू को लेके हॉस्पिटल, उसको ड्रिप भी लगनी है, और मस्की भी जाएगी शायद नवाब की दुनिया से, तो रोहन लेके जा रहे हैं मुझे, क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है। और ऑटो वाले भैया ने शायद डिनाई कर दिया, वो शायद अपने घर गए हैं, तो उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। मिर्चा नहीं जा रही अपने घर, मिर्चा कह रही है मैं तुम्हारी छाती पे ही मूंग दलूंगी, मैं नहीं जा रही कहीं। ये है मेरी नानी का घर, अगर मैं नानी के घर आके रहने लग गई हूँ तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जो यहाँ के जो गोलू हो रहा है वो ना पीट दे उसको ज्यादा, फिर मैं हॉस्पिटल लेके भागूंगी। बिगलो शर्मीली, बिगलो, अरे ब्राउन आ गया। रुको खीर तुम नहीं तेरे से तो मेरी बातचीत ही नहीं है। नहीं जूत बजे हुए ना हमारे, तो आजा बिगलू, आजा मेरे बेटा। नो भागे देख के भागे उल्टा भाग। बिगलू को पकड़ लिया हमने, और आज ये मेरे को देख के उल्टा भाग रहा था। मतलब लड़के में हिम्मत आ गई है, तबीयत ठीक हो रही है, तो अभी ऐसे नौटंकी करेगा है? क्यों भाग रहे थे आप, बताओ मुझे। हम आ गए नवाब की जगह।
अंदर। एक बच्चा आया हुआ था ना सैन बर्नार्ड 5 महीने वाला, तो वो जा रहा है उसके पेरेंट्स के साथ, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे चंगू मंगू पार्टी के साथ। ये चंगू मंगू पार्टी, आ जाओ तुम मेरे साथ आओ। इनकी आंखें बहुत सुंदर है बच्चों की। मीट हमारी चुड़ैल, ये देखो मस्त की दीदी। चलो अब हम लोग चलते हैं क्लिनिक, यहाँ पे कुछ काम था हमें, कुछ बच्चे जाने थे। बिगलू जब से ठीक हुआ है ऐसे देखता हुआ आता है पूरे रास्ते में, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। रोहन आ रहे हैं पीछे मस्की को लेके, हम लोग चलते हैं पहले। कैसे उठा के देख रहे हैं। हम लोग क्लिनिक से निकल गए बच्चों को लेके, और मौसम देखो बादल। रोहन आगे पहुंच गए, मैं बिगलू के साथ हूँ। क्या 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 तुम्हारा बोलना क्या? कि आप लोग जो क्लेम करते हो कि आप बियॉन्ड द लिमिट्स आके जो चीजें करते हैं ड्रग्स के लिए, फिर वो क्या है? वो सब दिखावा है। ओके दिखावा है। और अभी मैं बताती हूँ कि रोहन ने क्यों बोला है। अभी हम लोग क्लिनिक में थे, वहाँ पे एक फोन आया और हमारा नंबर, मतलब नवाब की दुनिया का नंबर किसी ने एज अ रेफरेंस दिया किसी थर्ड पर्सन को। उन मैडम का फोन आया, उनका कहना है कि उनका एक बच्चा है 11 साल का जो बूढ़ा हो गया, और उसको कुछ 1 हफ्ता हो गया पैरालाइज्ड हुए, और वो सुसु पोटी खुद नहीं करता है, पास कराना पड़ता है, लाइक विस्की जैसे हम कराते हैं, तो वो उसको रख नहीं पा रही है, तो आपके बोर्डिंग में छोड़ना है, आपके बोर्डिंग में छोड़ना है, ठीक है। तो हमने कहा मैम हमारी मेडिकल बोर्डिंग नहीं है, और वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके घर पे ऑलरेडी 2 डॉग और है, रोटवाइलर, और 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहली बात तो इतने कुत्ते लाती क्यों जो संभाल ना पाओ, और जब कुत्ता यंग होगा तो वो बूढ़ा भी तो होगा ना, बुढ़ापा भी तो आएगा। और दूसरी चीज इंसान की प्रॉब्लम है, देखो हाँ प्रॉब्लम तो है, ये नहीं कह सकते कि मतलब ऐसा किसी की सिचुएशन किसी को नहीं पता होता। मतलब मैं तो बिल्कुल भी ना किसी को टोंट कसना चाहता, ना मैं किसी को तंज कसना चाहता कि भाई तुम अपने बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ रहे हो, क्योंकि यार दैट्स योर चॉइस है ना, वो आपकी अपनी चॉइसेस है। लोग अपने माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, ओल्ड एज होम ऐसे ही तो चल रहा है, तो फिर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार क्यों। और उसके बाद में मैडम बोल रही है कि तो फिर ये एनजीओ किस लिए खुले होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, वो आपके डॉगी के लिए खुले होते हैं कि आपका डॉग यंग आया है, फिर वो बूढ़ा होगा, वो बीमार होगा, तो आप हमारे एनजीओ में छोड़ देना। मैंने कहा मैम एनजीओ खुले हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो पेट्स के लिए नहीं है। और मतलब बंदी की आवाज में कहीं भी इतना सा ये नहीं लग रहा था कि इसको अपने डॉग से प्यार है। मतलब 11 साल में भाई प्यार छोड़ो, प्यार की लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। मैं 7.5 साल हो गए नवाब मेरी लाइफ में आए, और मैं कई बार बहुत तंग होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ। जिस लिमिट में मैं पहुंच गई उससे प्यार करने में मेरे को तकलीफ होती है कभी कभी कि मैं क्या करूंगी, ठीक है। और वो बंदी कह रही है कि 11 साल का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, वो उसको पी करानी पड़ती है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, तो भाई कुत्ते क्यों लाते हो? कुत्ते लाओगे उनका बुढ़ापा भी आएगा। अच्छा हस्की, हाँ ये कर रहा हूँ ये बात, मतलब मेरे भी माइंड में आया था कि अगर ठीक है कौन सी कंपनी से जा रहे हैं वो भी डिस्कस किए हैं, बट उन्होंने जैसे ही वो अमाउंट बोला तो उन्होंने ना रोक दिया होगा। मतलब कितना बताया उनको? उनको नहीं बताया, मेरे साथ बैठ के आइए ये लड़की, ठीक है। दाम देखो इसका क्या क्या बकवास है। हॉस्पिटल से आते हुए ना वापसी में मेरी नर्सरी पढ़ती है, वैसे पढ़ती नहीं है, मैंने पढ़वा ली। मुझे कुछ देखना था, 2 मिनट का काम था, मैंने कहा रोहन चल पड़ो 2 मिनट के लिए, तो मैं आई हूँ नर्सरी बस एक गेड़ा मारने, उसके बाद घर। बरसातों देखो हालात, कल की जो बारिश हुई है ना, मुझे लग रहा है शायद काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि भैया करते फिर रहे हैं खुद से ही, लेबर किसी की भी नहीं सुनती। ये चंपा का ना ये रूट गिर के
पड़ा हुआ था नीचे, और भैया ने बताया कि इसमें जड़ आ रखी है, इसे ले जाओ, क्योंकि ये पता नहीं कलर कौन सा, कह रहे अच्छा कलर है ये। वहाँ पे रखे हुए हैं वो बाकी गमले तो, और एक भैया बता रहे हैं कि इसमें बहुत सुंदर फूल आएगा, जब आएगा तो इसकी पोत तैयार कर रहे हैं। तो भैया ने बताया कि ये ले जाओ। चलो लगा दूंगी, अब देखते हैं आता है नहीं आता क्या होता है, लेकिन भैया ने बताया कि इसमें जड़ आई हुई है तो इसे लगा लो। बताओ मिलेगा कहीं ऐसा नर्सरी वाला? अच्छा बोर्डिंग में छोड़ने, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है अपना बिल्लू, और स्कूबी हो रखा है बिल्कुल। स्कूबी को ऐसा हो रहा है कि भाई छोड़ दो, काट दूंगा काट दूंगा। ये देखो घर पहुंचने से पहले गाड़ी में हो गया पंचर। अब आ गए हम यहाँ पंचर वाले भैया के पास। अब यहाँ पे टाइम लग जाएगा, अभी तो पहले देखेंगे ढूंढेंगे कहाँ लग गया पंचर। अरे यार, और पता है भूख लग रही है बहुत जोर से, सर में दर्द हो गया भूखे पेट रह के। अब बस मेरे को तो ये टेंशन हो रही है मेरा दर्द ना उठ जाए, और रोहन के भी सर में दर्द हो, मेरा ना सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, पता नहीं क्यों, भूख की वजह से हो रहा होगा पता नहीं। छोड़ कर जल्दी, चलो बाय बाय कर दो सबको। छोड़े गुड। ऐसी नाराज होगी तू मम्मा जी? कहाँ गई थी मम्मा? मम्मा बिगलू को लेके गई थी। मेरे को मिलने दो यार, इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो पानी से। पापा को चेक कर रहा, पापा को पानी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, फ्रिज का पानी, फ्रिज को भी दे दो, शायद को भी दे। पूरा चेक कर रहा है, मिलेगा खाना मिलेगा, पूरा चेक कर रहा है पूरा पूरा। एक गुड्डू एक गुड्डू एक गुड्डू, सब खाना खाएंगे, सब खाएंगे खाना, सब खाना खाएंगे। तो बिल्कुल भूखे हैं, फंस गए थे हम जाके, गए थे एक को लेकर। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। बट नोएडा में ये सबसे कम है, नोएडा में 1200, 1400, 1500 ऐसे है। हाँ भाई आज ना सुबह से जब से मैं उठी हूँ, मैं दिन में ही बता रही थी सुबह कि मेरा ना सर दर्द है बहुत ज़्यादा, और सर दर्द जैसे नॉर्मल होता है ना वैसा नहीं, सर में ना आईब्रो वाली जो एरिया होता है वहाँ पे ना खिंचाव था बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी है लेकिन उतना नहीं है। दिन में तो बहुत ही ज़्यादा। क्लिनिक से आके मैं अपना खाना वाना बना के खा के आराम से पड़ गई थी, फिर उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया एक्स्ट्रा, कुछ हुई जो बस नॉर्मल था बस वही कंप्लीट करती थी, और अभी फीडिंग के लिए आ गई हूँ। और आज मेरा ब्लॉग भी बीच में थोड़ा रह गया, मैंने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो फिर मैं रिकॉर्ड ही क्या करती। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अजीब लगने वाला है। गाइस आज पता है क्या हुआ, मेरा ना सर में दर्द था आईब्रोज के यहाँ वाली साइड, जब मैंने ऐसे दबा रही हूँ तो ठीक लग रहा था, नहीं तो आज मैं रोहन से भी ज़्यादा नहीं बोली, मेरे बोलने का ही मन नहीं किया, बिल्कुल ऐसी थी मैं, मुंह एकदम जिप किया हुआ था अपना मुंह, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, मैंने कुछ किया भी नहीं, मतलब बात भी नहीं की, अपना काम निपटाया बेसिक और चुप ही रही शांत। अब थोड़ा बेटर है लेकिन आंखों की हालत आप देख रहे हो अभी भी ऐसी है, तो मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। जो सुबह दिन में जितना बन गया था वो बन गया था, उसके बाद में कुछ नहीं है, बस फीडिंग करके और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मैं बनाऊँगी अच्छे से।